मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों। क्या आप सभी को पता है कि आज स्वतंत्रता दिवस है? आज ही के दिन हमें अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी। लेकिन मैम हमें अंग्रेजों ने गुलाम कैसे बनाया था और 15 अगस्त को ही वे भारत छोड़कर क्यों गए थे? क्या वे अपनी इच्छा के साथ गए थे? क्या हमें हमारी स्वतंत्रता की कहानी सुनाइए। ठीक है, मैं सुनाती हूँ। प्राचीन काल से ही भारत के मसाले पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे और यूरोप के देश इन मसालों का व्यापार करते थे, किंतु ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना के बाद इन मसालों के व्यापार पर रोक लग गई। जमीनी मार्ग पर रोक होने के कारण सन 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को ड गामा ने समुद्री मार्ग ढूंढ निकाला। तभी सन 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसी मार्ग से भारत आए तो वे व्यापारी बनकर थे, किंतु धीरे धीरे कब्जा करने लगे। सन 1797 में हुए प्लासी के युद्ध में उन्होंने बंगाल कब्जे में किया और 1897 आते आते पूरा भारत। फिर हुआ 1897 का विद्रोह, जिसमें मंगल पांडे ने अपनी कुर्बानी दी और पहले शहीद बने। अल्लाह बोल। किंतु ये विद्रोह भी अंग्रेजों द्वारा जल्दी दबा दिया गया, लेकिन राष्ट्रीयता की भावना और आज़ादी की उम्मीद को न दबा पाए। इसके बाद भी आज़ादी के लिए कई गतिविधियां हुई, लेकिन असफल रही। इस देश को एक ऐसे शख्सियत की जरूरत थी जो इस पूरे देश को एक सूत्र में बांध सके, और फिर आगमन हुआ 1915 में गांधी जी का। जीके गोखले की सलाह मानकर गांधी जी ने अगले 2 साल तक भारत की यात्रा की, भारत की हर जगह हर वर्ग की समस्या सुनी, और फिर 1917 में उनके पास एक किसान आया। गांधी जी अब चंपारण आइए, अंग्रेज हमसे जबरदस्ती नील की खेती करा रहे हैं। अप्रैल 1917 में गांधी जी चंपारण पहुंचे। अंग्रेज हमसे जबरदस्ती ईंट की खेती करा रहे हैं, जिससे पूरा खेत बर्बाद हो जाता है और लगान के दाम तो आसमान छू रहे हैं। कृपया हमारी सहायता कीजिए। मैं जैसा बता रहा हूँ वैसा करना। मुझे अफसोस है आपको गिरफ्तार करने का। मुझे अफसोस नहीं है। इसके बाद गांधी जी की अदालत में सुनवाई हुई। तुम्हें बिहार छोड़ने का हुक्म दिया जाता है। मैं आदर के साथ वहाँ जाने से इनकार करता हूँ। अच्छा, तुम मुझे 100 रुपए दे दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैं देने से इनकार करता हूँ। ठीक है, तुम्हें तुम्हारी फसल उगाने की आज़ादी दी जाती है। और ऐसे गांधी जी ने चंपारण के किसानों को अंग्रेजों के खिलाफ इंसाफ दिलाया। इसी प्रकार गांधी जी ने खेड़ा में किसानों और अहमदाबाद में कॉटन मिल वर्कर्स को भी इंसाफ दिलाया था। मार्च 1919 में भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद भी रोलेट कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दबाजी में पारित कर दिया। इस कानून को काला कानून भी कहा जाता था। इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। यह कानून 6 अप्रैल से चालू होगा। हम सभी मिलकर एक हड़ताल करेंगे 6 अप्रैल को, और उसी हड़ताल के साथ रोलेट सत्याग्रह नाम का आंदोलन चालू होगा। विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया। रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पर चले गए और दुकानें बंद हो गईं। अंग्रेजों ने इन शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर दमन शुरू कर दिया। रोलेट कानून वापस लो, रोलेट कानून वापस लो, रोलेट कानून वापस लो, रोलेट कानून वापस लो, रोलेट। इसके बाद मार्शल लॉ लागू हुआ और जनरल डायर ने कमान संभाली। 13 अप्रैल को बैसाखी का त्योहार मनाया गया, जब सभी गांव वाले जलियांवाला बाग में एकत्र। परंतु जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों को लेकर अंदर घुस गया और अंधाधुंध फायरिंग करने का आदेश दे दिया। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागे और कुछ कुएं में कूद गए, लेकिन सैकड़ों लोग मारे गए। जलियांवाला बाग की खबर सुनकर भीड़ सड़क पर उतर आई और लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे। छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। मैंने हिंसा करने के लिए मना किया था ना। मैं रोलेट सत्याग्रह वापस ले रहा हूँ। तो अब क्या करा जाए? हिंदू और मुस्लिम को साथ लाए बिना कुछ नहीं हो सकता। हमारे खलीफा पर अंग्रेजों द्वारा जल्द ही एक सख्त शांति संधि थोपी जाएगी। हम आंदोलन करने वाले हैं। अरे वाह, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, परंतु कैसे? हम एक असहयोग आंदोलन करेंगे। सबसे पहले सरकारी पदवियों को लौटाना होगा, और उसके बाद सरकारी नौकरियां, सरकारी स्कूल और विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करेंगे। और विदेशी वस्तुओं को जला दो। उसकी आग इतनी दूर तक जानी चाहिए कि लंदन तक होलिका दिखे। असहयोग आंदोलन जोरों शोरों से आगे बढ़ रहा था, परंतु एक दिन चौरी चौरा में कुछ सत्याग्रहियों पर पुलिस ने हमला कर दिया।
और ऐसे सत्याग्रही पुलिस स्टेशन चला देते हैं और उसी में 23 पुलिस वाले भी जिंदा जल जाते हैं। मैंने हिंसा करने के लिए मना किया था ना, मैं असहयोग आंदोलन वापस ले रहा हूँ। इसके बाद 10 मार्च 1922 को गांधी जी को 6 साल की जेल हुई। 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ। 1928 में जब वे भारत पहुंचा तो इसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे से हुआ। इसी दौरान ब्रिटिश पुलिस ने हमला किया और लाला लाजपत राय ये सहन नहीं कर पाए और उनकी मृत्यु हो गई। Simon, go back! 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 साइमन go back. लाला की मौत का बदला लेने के लिए सुखदेव ने रणनीति बनाई और 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, सुखदेव और चंद्रशेखर स्कॉट पुलिस वाले की हत्या करने गए, किंतु सॉन्डर्स की हत्या कराई। सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटेश्वर दत्त ने लेजिस्लेटिव असेंबली में 2 बॉम्ब फोड़े और इच्छा से अपनी गिरफ्तारी दी। जिंदाबाद। 31 जनवरी 1931 को गांधी जी ने अंग्रेजों के सामने 11 मांगें रखीं। अंग्रेजों के ना मानने के बाद उन्होंने 11 मार्च से 24 दिन की साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा की। इस यात्रा में औरतें भी शामिल थीं। 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर उन्होंने नमक कानून तोड़ा और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। अंग्रेजों ने एक एक करके सभी को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। 5 मार्च 1931 को वाइसरॉय इरविन ने गांधी जी को बुलाया और गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ। मैं चाहता हूं कि सभी भारतीयों को रिहा कर दिया जाए। कर दिया जाएगा, लेकिन हिंसावादियों को नहीं किया जाएगा और आपको दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेना होगा। इसके बाद 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई। इंकलाब जिंदाबाद। दूसरे गोलमेज सम्मेलन से निराश होकर लौटने के बाद गांधी जी ने फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया, परंतु 1 साल बाद इसकी गति मंद पड़ गई। फिर 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित हुआ और हमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिल गई। फिर सन 1937 में प्रोविंशियल इलेक्शन हुए, जिसमें कांग्रेस ने 11 में से 7 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई, किंतु यह सरकार 18 महीने चली और विश्व युद्ध 2 के आरंभ में कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया। फिर 1940 में मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना ने पारित किया पाकिस्तान रिजोल्यूशन, जिसमें पाकिस्तान की मांग की गई। हम मुस्लिमों का हक है, हम पाकिस्तान लेके रहेंगे। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। करो या मरो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। 20 फरवरी 1947 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटी ने अपना भाषण दिया। अंग्रेज 30 जून 1948 से पहले भारत छोड़ जाएंगे और 1947 में भारत को मिलेगा उनका नया वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन। 22 मार्च 1947 को भारत में लॉर्ड वाइसरॉय का आगमन हुआ, जिन्होंने जून में बनाया माउंटबेटन प्लान, जिसे ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने 18 जुलाई को पारित किया और उसका नाम रखा गया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के मुताबिक 15 अगस्त 1947 को 2 नए मुल्कों का जन्म होगा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। बाकी सारे राज रजवाड़ों को भी छूट है कि वह किसी भी मुल्क में या तो मिल सकते हैं या फिर अपना नया मुल्क बना सकते हैं। और ऐसे हुआ हमारा प्यारा भारत आज़ाद। और 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किले पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत का तिरंगा लहराया। किसी ऐतिहासिक परिवर्तन की नींव कोई एक नहीं रखता, परंतु अनेकता में एकता को खोजकर इस नींव की स्थापना करी जाती है। इसी तरह हमारी आज़ादी भी किसी एक के बलिदान का फल नहीं है, परंतु कई देशभक्तों के लहू का परिणाम है। फिर चाहे वह रानी लक्ष्मीबाई हो, भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज हो या फिर कांग्रेस मुस्लिम लीग हो। इस 10 मिनट के नाटक में दशकों के इतिहास को दर्शाना असंभव है, इसलिए हमने कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का चित्रण किया है।
देशभक्ति की भावना को पुनः उत्तेजित करने के लिए तथा सभी शहीद देशभक्तों को श्रद्धांजलि देने के लिए यह नाटक सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट स्कूल की कक्षा 10 तक के छात्रों की छोटी सी पहल थी। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि बुलंदियों को तिरंगे की जिसने संवारा है, वे फरिश्ते हैं वतन के, उन्हें सजदा हमारा है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।